अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रामे है। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मोबाइल खोलेंगे तो हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। उसकी वजह यह कि पंजाब के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और तशवीशनाक सूरत हाल है। अब हमारे पास जो डाटा जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि लाहौर के अंदर अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि आज रात इंतहाई अहम है और अहम इसलिए है क्योंकि एक जस्सर के मुकाम से जो रेला है उसका बहाव बहुत तेज़ी से लाहौर की तरफ रवा दवा है और बताया ये जा रहा है कि ये 1,50,000 क्यूसेक का रेला वो रावी शादरा के मुकाम से गुजरेगा और ये इंतहाई अहम है। और इस हवाले से मैं आपको ये भी आगाह करूँगा कि अगर ये 1,50,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरता है तो उससे दरियाए रावी के पार्ट के अंदर जो मौजूद इलाके हैं, सोसाइटीज़ हैं, ये छोटी आबादियाँ हैं, उनमें कितना उनको नुकसान होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम चलते हैं 1988 की तरफ कि जब 1988 में सैलाब आया था दरिया रावी के अंदर, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो वो सूरत हाल ऐसी थी कि अगर आज भी आप अपने किसी गली मोहल्ले में जाके पूछें कि 1988 में क्या सूरत हाल थी, क्या सैलाब आया था, तो आपको वो बुज़ुर्ग बताएंगे कि क्या सूरत हाल थी उस वक्त जब 5 लाख क्यूसेक का पानी दरिया रावी से गुजरा था। तो ये वो इमेज है जो कि हमें बताती है कि जब 1988 में यहाँ से दरिया रावी से पानी गुजरा था तो उसमें सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन थी तो और उससे बेशतर इलाके ज़ेर आब आ चुके थे और लाहौर का जो एरिया था इस दरिया रावी के साथ साथ वो दरिया रावी के साथ साथ वो इलाके भी इसके ज़ेर आब आए और मुतासर हुए। अब उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर अब आज की सूरत हाल में अगर ये रेला गुजरता है 1,50,000 क्यूसेक का दरिया रावी शादरा के मुकाम से, तो वो कितना नुकसानदेह होगा। उस हवाले से हम आपको बाकायदा इमेज के ज़रिए वहाँ पे जो एरियाज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये आइडेंटिफाई किया है महकमा आबाशी पंजाब ने, क्योंकि महकमा आबाशी पंजाब की तरफ से आज से 1 माह कबल वज़ीर आला पंजाब को एक ब्रीफिंग दी गई तो उसमें बताया गया था कि अगर जो सूरत हाल तशवीशनाक होती है पंजाब के दरियाओं के अंदर तो दरिया रावी के अंदर क्या सूरत हाल होगी और शादरा के मुकाम पर, क्योंकि पंजाब के 3 दरिया इस वक्त हाई पीक पे चल रहे हैं। दरिया सतलुज है और उसके बाद दरिया चनाब और दरिया रावी। अब चनाब की जो सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक होती जा रही है। अब क्योंकि अभी कुछ देरी कबल आपने वीडियोस में देखा होगा, ख़बरों में भी सुना होगा कि कादराबाद बराज के मुकाम पर जो है वो ब्रीचिंग कर दी गई है, एक्सप्लोजिव मवाद लगाकर अब बंद जो है वो तोड़ दिए गए, क्योंकि अगर वो बंद ना तोड़े जाते तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता जो कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जो कि वहाँ पे बराजेस बनाएंगे और अगर बराज टूट जाता है तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि कादराबाद के मुकाम पर अब ये ब्रीचिंग जो है वो कर दी जाए और इसका रुख जो है वो दीगर इलाकों में कर दी जाए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि लाहौर के अंदर कितना नुकसान होगा। तो लाहौर के अंदर मैं आपको 3 कैटेगरीज के अंदर बताऊंगा। एक तो है ब्लू कैटेगरी जिसमें 1 लाख क्यूसेक है और उसके बाद है येलो कैटेगरी और पिंक कैटेगरी, और इसमें 2 लाख से 3 लाख क्यूसेक के पानी की जो सूरत हाल है वो बताई गई है महकमा आबाशी की तरफ से कि अगर इस कैटेगरी के अंदर शादरा रावी से ये पानी अगर गुजरता है तो वो अपने साथ साथ किन इलाकों को मुतासर कर सकता है। तो ये हमारे पास मैप है लाहौर का जो कि महकमा आबाशी की तरफ से इख्तियार किया गया था और ये वज़ीर आला पंजाब को भी पेश किया गया। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि अगर लाहौर के अंदर इस सूरत हाल में ये पानी गुजरता है तो वो कितना नुकसान देगा। अब सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास ब्लू है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख क्यूसेक फ्लड। अब ये 2 लाख क्यूसेक है, 3 लाख और 3 लाख से ऊपर का। अब इसमें 3 कलर से डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू एरिया की। अब ये हमारा जस्सर का मुकाम है जहाँ से पानी बड़ी तादाद में उसका फ़्लो जो है वो शादरा रावी की तरफ है और इसमें अब क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अगर ये 2,50,000 क्यूसेक से गुजरता है तो फिर डेफिनेटली इसका दबाव यहाँ पे ज़रूर पड़ेगा। अब वहाँ से जो रेला गुजरता आ रहा है अब ये ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर को आपको गौर से देख लें, तो इस ब्लू कलर को आप गौर से देखें कि ये यहाँ से गुजर के यहाँ से निकल रहा है, तो इसमें जो आबादी इसके साथ साथ होगी वो मुतासर होगी। अगर यहाँ से मैं गाँव के नाम लेना शुरू कर दूँ तो ब्लू पार्ट के अंदर, ब्लू पार्ट से मुराद अगर 1 लाख क्यूसेक का पानी आता है तो इसमें 12 से 15 ऐसी आबादियाँ हैं जो कि इस फिगर के मुताबिक, जो इस मैप के मुताबिक वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको नुकसान डेफिनेटली होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ भी हैं और कुछ छोटी आबादियाँ भी हैं और ये क्योंकि दरिया का पार्ट का एरिया है तो इसमें अब इलीगल इंक्रोचमेंट भी थी जिसकी वजह से अब ये पानी जो है इसको मुतासर कर सकता है। अब दूसरी तरफ बात समझने की है कि गवर्नमेंट ये कह रही है, पीडीएम ये कह रहा है कि 1,50,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब यहाँ से ये पानी गुजरेगा तब कितना नुकसान होगा। अब ये गवर्नमेंट बता रही है कि 1 लाख क्यूसेक और यहाँ पे बता रहे हैं
ब्लू पार्ट बता रहा है कि अगर 1 लाख यहाँ से गुजरे तो ये नुकसान है, और अगर 1,50,000 का रेला गुजरेगा तो फिर आप सोच लें कि उसका डैमेज कितना होगा। डैमेज ये कि इस ब्लू पार्ट के अंदर जितने जितने एरियाज होंगे वो नुकसानदेह हो सकते हैं। अभी क्योंकि 70,000 क्यूसिक तक का जो वाटर है वो यहाँ से आउटफ्लो उसका हो रहा है शाहदरा रिवर के एरिया के ऊपर, तो इससे ज़्यादा नुकसान अगर 1,50,000 क्यूसिक का होता है तो फिर ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं 2 लाख क्यूसिक की, तो 2 लाख क्यूसिक का आप येलो पार्ट देख लें। अब येलो मैप हमें बता रहा है कि अगर 2 लाख क्यूसिक आता है तो जस्तर से ही उसके नुकसानदेह जो है वो मुतलका जो एरियाज़ होंगे वहाँ पर वो मुतलका एरिया मुतासर होना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो मज़ीद एरियाज़ को यहाँ पे शामिल करेगा। अब इसमें सगिया का मुकाम है, रिंग रोड के अतराफ़ जितनी भी आबादी होगी, करोल घाटी, वसनपुरा, ये जो इलाके हैं ये मुतासर हो सकते हैं। और इसमें अगर 2 लाख क्यूसिक, अभी जहन में ये आपने ये रखना है कि 1.5 लाख क्यूसिक का बताया जा रहा है, और अगर अब बताया ये भी जा रहा है कि अगर इंडिया में मज़ीद बारिशें होती हैं तो जस्सर के मुकाम पर पानी का फ्लो मजीद बढ़ सकता है। वफाक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें बताया गया कि भारत आज रात मजीद 3 दरियाओं में पानी छोड़ सकता है, और इसमें दरिया रावी भी शामिल है। तो अगर वो पानी छोड़ते हैं तो उससे जस्सर का मुकाम है उसमें जो फ्लो है पानी का बहाव बढ़ेगा। बढ़ने से जैसे अब मैंने को पहले बताया कि हम ब्लू एरिया और येलो एरिया को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि अगर 2 लाख क्यूसेक अगर पानी हो जाता है तो वो यहाँ पे इन एरियाज़ को, जिसमें अवानपुरा है, बानीपुर है, मरीपुर है, ये इलाके जो है वो मुतासर हो सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पार्ट के करीब हैं। अब येलो इलाका वो भी इसको हुकाम यही कहते हैं कि ये पार्ट का एरिया, लेकिन वहाँ पर आबादी अब क्योंकि बसना शुरू हो गई है तो अब उनको इनखला की हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। और उसके बाद आता है फिर आपका पिंक एरिया। पिंक एरिया अगर ये 3 लाख क्यूसिक आ गया, जिसकी अभी उम्मीद जाहिर नहीं है, लग भी नहीं रहा क्योंकि हुकाम भी यही कह रहे हैं कि पानी का फ्लो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन अगर भारत की तरफ से आबी जारियत की जाती है और पानी मज़ीद छोड़ा जाता है पाकिस्तान की तरफ दरिया रावी के अंदर, फिर डेफिनेटली नुकसान होगा। और उसके लिए आपको ये एरियाज़ डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। फिर इसमें बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ आ जाती हैं। मेरा ख्याल है कि जितने एरियाज़ हैं उसमें अब देखा जाए बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें अब शादेवाल का एरिया है, ईडन वैल्यू होम्स हैं, और इसके अलावा रक कतर बंद है, और ये मतलब बंद रोड के साथ साथ का जो एरिया है ये एरिया जो है वो मुतासर होगा अगर 3 लाख क्यूसिक का पानी आता है। तो ये सूरत हाल है पंजाब के दरियाओं के अंदर, ख़ास तौर पर दरिया रावी की जैसे हमने बात की, तो दरिया रावी में 1 लाख क्यूसिक और 2 लाख क्यूसिक और 3 लाख क्यूसिक के क्या नुकसानात होंगे वो मैंने आपको इस मैप के ज़रिए समझाए। पैनिक होने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया क्योंकि अब पंजाब के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, इंडिया में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और अगर ये बारिशें ना रुकीं, इनमें इजाफा होता गया तो फिर ये पानी डेफिनेटली लाहौर जो रावी रिवर है इसके अंदर पानी आएगा, और वो जस्सर के मुकाम से पानी आ रहा है और जस्सर के मुकाम से उसने शाहदरा के मुकाम से निकलना है, और अगर उसका रेला बहुत ज़्यादा हैवी हुआ तो वो नुकसान कर सकता है। और उससे नुकसान ये होगा कि बहुत ज़्यादा जो आबादियाँ इस एरिए इस पार्ट के अंदर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, उनको मुतासर जो है वो हो सकती हैं। 1 लाख क्यूसिक से 12 से 15 आबादी के नाम जो है वो महकमा इरीगेशन ने इस पिक्चर्स के अंदर लिखे हैं कि वो मुतासर होंगे, जिनको ऑलरेडी कह दिया गया है कि वो खाली कर दे, और इनको उठा भी लिया गया है। और उसके बाद अगर 2 लाख क्यूसिक आता है, फिर जो येलो पार्ट है वहाँ पर भी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, और मेरी इतला के मुताबिक इन लोगों को भी कह दिया गया कि वो अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि रात गए ऐलानात जो है वो किए जा रहे थे, पुलिस की तरफ से किए जा रहे थे, पीरा फोर्स की तरफ से किए जा रहे थे। 3 लाख क्यूसिक उसका भी इम्कान नहीं है, क्योंकि PDMA के हुकाम ये कहते हैं कि अभी सिर्फ 1.5 से 2 लाख का क्यूसिक का ये रेला जो है वो गुजरेगा, और उम्मीद की जा रही है कि अल्लाह ना करे कि पानी ज़्यादा पीछे से आए इंडिया की तरफ से जस्सर के मुकाम पर। तो अगर पानी ज़्यादा हुआ तो फिर तो नुकसान है, अगर नहीं है तो फिर 3 लाख क्यूसेक से कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन ब्लू पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नुकसानदेह है, और उसके बाद येलो पार्ट। तो ये सूरत हाल है इस दरिया रावी की कि समझने की ज़रूरत है सिर्फ कि पानी कितना नुकसानदेह हमारे लिए जो है वो हो सकता है, लेकिन इसमें शहरियों के लिए भी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है कि वो जहाँ अगर वो इस आबादियों में बसते हैं तो वो फ़ौरी तौर पर निकल जाएँ, अपना इंतजाम जो है वो करें, और ख़ास तौर पर अगर उन तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं पहुँची या कोई टीम नहीं पहुँची तो वो मुसलसल PDMA के जो राब्ते हैं उनके वेबसाइट के नंबर जो है वो दिए गए हैं, टेलीफोनी नंबर दिए गए, उन पर आप रब्ता करें और उनको इत्तला करें। तो अभी यही सूरत हाल है। अब बारिशों की पेशन गोई भी की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब स्पेल जो है वो इतना हैवी नहीं होगा, लेकिन सूरत हाल तशवीशनाक है, ना सिर्फ दरिया रावी बल्कि चन्नाब के अंदर भी।